तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा रहे हैं जिसे काफी स्टूडेंट्स डरते हैं, वेक्टर्स। और उसके अंदर सबसे कंफ्यूजिंग लगने वाला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यार सच बताऊं, यह इतना आसान है कि तुम बोलोगे भैया इसके लिए इतना टेंशन ले रहा था मैं। सोचो तुम एक फुटबॉल को किक करते हो और उसी टाइम तुम्हारा दोस्त भी दूसरी डायरेक्शन से किक कर देता है। फुटबॉल कहां जाएगी? ऐसे ही रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वेक्टर्स काम आते हैं। वेक्टर्स सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, इनके पास डायरेक्शन भी है। जैसे जिंदगी में हमारे पास गोल्स होते हैं, इसलिए इनको ऐड करने का तरीका भी स्पेशल है। नॉर्मल 2 + 2 = 4 यहां नहीं चलता। इस चैप्टर में हम पैरेललोग्राम लॉ को बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक समझेंगे। मैं तुम्हें एक एक स्टेप ऐसे बताऊंगा जैसे हम साथ में बैठकर नोट्स बना रहे हैं। हम पहले समझेंगे कि ये लॉ कहता क्या है, फिर उसका डियाग्राम बनाएंगे और फिर आएगा आसान सा डेरिवेशन जो एग्जाम में पूरे मार्क्स दिलाएगा। प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो की एंड तक पैरेललोग्राम लॉ तुम्हारे दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा जैसे मोबाइल में तुम्हारा फेवरेट गेम। तो सबसे पहले एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अगर टीचर ने पूछा डिफाइन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो तुम क्या लिखोगे? चलो इसको बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में तोड़ते हैं। लॉ ये कहता है अगर दो वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं उनको हम एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो उसी पॉइंट से शुरू होता है वो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा, दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। सिंपल है ना? इसको थोड़ा और आसान करते हैं। सोचो तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। उनको एक ही स्टार्टिंग पॉइंट ओ से बनाओ। अब इन दोनों साइड्स को यूज करके एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। अब उस पैरेललोग्राम का वो वाला डायगोनल बनाओ जो तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट ओ से निकल रहा है। बस यही डायगोनल तुम्हारा रिजल्टेंट है। एग्जाम में लिखने के लिए थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज यूज कर लेना। If two vectors acting simultaneously at a point can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from that point, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that same point. बस इतना लिख दोगे, पूर्ण मार्क्स मिलेंगे स्टेटमेंट के ही। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉक्स को दो लॉग अलग अलग एंगल से खींच रहे हैं। एक 5 न्यूटन से खींच रहा है, दूसरा 10 न्यूटन से। बॉक्स कहां जाएगा? इसका जवाब पैरेललोग्राम लॉ देगा। वो डियागोनल बताएगा कि बॉक्स पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में। डेरिवेशन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एक साफ सुथरा वेल लेबल्ड डायग्राम। अगर डायग्राम सही बन गया तो समझो आधा काम वहीं हो गया। तो चलो मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में बनाओ। सबसे पहले एक पॉइंट बनाओ और उसका नाम रखो ओ। यह हमारा ओरिजिन है जहां से सारी कहानी शुरू होगी। अब इस पॉइंट ओ से दो लाइंस खींचो जो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं। ये हमारे दो वेक्टर्स हैं। एक लाइन को नाम दो ओपी, ये हमारा वेक्टर पी है। दूसरी लाइन को नाम दो ओक्यू, ये हमारा वेक्टर क्यू है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसको हम नाम देंगे थीटा। थीटा, यह थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। अब हमें एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। बहुत सिंपल है। पॉइंट पी से ओक्यू के पैरेलल एक लाइन खींचो और पॉइंट क्यू से ओपी के पैरेलल एक लाइन खींचो। ये दोनों लाइंस जहां पर मिलेंगी उस पॉइंट को नाम दे दो एस। देखो अब तुम्हारे सामने एक पैरेललोग्राम OQSP बन गया है। इसकी OQ साइड वेक्टर Q के बराबर है और OP साइड वेक्टर P के बराबर है। बाय डेफिनेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। लॉ कहता है कि जो डायगोनल कॉमन पॉइंट से शुरू होता है वही रिजल्टेंट होता है। तो O से S तक एक लाइन खींच देंगे। यह जो OS है यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर R है। डेरिवेशन के लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पॉइंट S से हम एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे गिराएंगे जो OP लाइन को आगे बढ़ाने पर मिलती है। डायग्राम रेडी है। अब बस थोड़ी सी जियोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री लगानी है। हमारा मेन फोकस है बड़े वाल राइट एंगल ट्रायंगल ONS पर, क्योंकि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है हमारे दिमाग की घंटी बजती है पिथागोरस थ्योरम। हमारे ट्रायंगल ONS में हिपोटेन्यूज है OS, बेस है ON और परपेंडिकुलर है SN। तो हम लिख सकते हैं OS² = ON² + SN²। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यह तो क्लास 10 की मैथ्स है। OS हमारा रिजल्टेंट R है, तो R² = ON² + SN²। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं।
अब ह्यूमन ऑन और एसएन की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड थीटा। बेस ऑन दो हिस्सों से मिलकर बना है ओपी प्लस पीएन। ह्यूमन ओपी की वैल्यू तो पाता है वो पी है, लेकिन ये पीएन क्या है और एसएन क्या है? इसके लिए हम छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल पीएनएस को देखेंगे। इस ट्रायंगल में पीएस हमारा हाइपोटेन्यूज है और पीएस किसके बराबर है? OQSP एक पैरेललोग्राम है, तो PS इक्वल्स OQ इक्वल्स Q। अब छोटे ट्रायंगल PNS में सिंपल ट्रिगोनोमेट्री लगाओ। खोजी ने क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो PN इक्वल्स Q cos थीटा। सिमिलरली सिने क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो SN इक्वल्स Q sin थीटा। देखो ह्यूमन SN और PN दोनों की वैल्यूज मिल गई हैं। अब उनकी पूरी लेंथ निकाल सकते हैं। ऑन इक्वल्स P प्लस Q cos थीटा। ग्रेट, अब हमारे पास इक्वेशन 1 के लिए सब कुछ है, बस इन वैल्यूज को इक्वेशन में प्लग करना है और हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ जाएगा। पिछले सेक्शन में हमने सारी तैयारी कर ली थी। हमारी मेन इक्वेशन थी r स्क्वेयर्ड इक्वल्स ऑन स्क्वेयर्ड प्लस SN स्क्वेयर्ड। अब बेस इन वैल्यूज को इक्वेशन में डालना है। r स्क्वेयर्ड इक्वल्स P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वेयर्ड प्लस Q sin थीटा का होल स्क्वेयर्ड। अब ब्रैकेट को खोलना है। अब प्लस बी का होल स्क्वेयर्ड वाला फॉर्मूला याद है ना? a स्क्वेयर्ड प्लस b स्क्वेयर्ड प्लस 2ab। तो पूरी इक्वेशन अब ऐसी दिख रही है। r स्क्वेयर्ड इक्वल्स p स्क्वेयर्ड प्लस q स्क्वेयर्ड cos स्क्वेयर्ड थीटा प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वेयर्ड sin स्क्वेयर्ड थीटा। अब इसको ध्यान से देखो। चलो इनको पास पास लिखते हैं और इन दो टर्म्स में से q स्क्वेयर्ड कॉमन निकाल लो। अरे वाह, ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है? cos स्क्वेयर्ड थीटा प्लस sin स्क्वेयर्ड थीटा। ये तो हमारी फेवरेट ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 हमेशा। तो अब हमारी इक्वेशन सुपर सिंपल हो गई। r स्क्वेयर्ड इक्वल्स p स्क्वेयर्ड प्लस q स्क्वेयर्ड प्लस 2pq cos थीटा। r इक्वल्स अंडर रूट p स्क्वेयर्ड प्लस q स्क्वेयर्ड प्लस 2pq cos थीटा। यही है वो मैजिक फॉर्मूला जिससे तुम किसी भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान था, अब डायरेक्शन की बारी। हमने माना था कि रिजल्टेंट वेक्टर r पहले वेक्टर p के साथ एंगल बीटा बना रहा है। डायरेक्शन बताने के लिए हम यूजुअली तन बीटा निकालते हैं। तन क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अगेन हम अपने हीरो ट्रायंगल ONS पर वापस जाएंगे। इस ट्रायंगल में एंगल बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? साइड SN और बेस क्या है? साइड ऑन। तो हम लिख सकते हैं तन बीटा इक्वल्स SN अपॉन ऑन। यह तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि SN और ऑन की वैल्यूज तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। SN इक्वल्स Q sin थीटा और ऑन इक्वल्स P प्लस Q cos थीटा। तो हमें क्या मिलेगा? tan बीटा इक्वल्स Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा। लो जी, आ गया डायरेक्शन का फॉर्मूला भी। इस फॉर्मूला से तुम तन बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो और फिर उसे एंगल बीटा पता चल जाएगा। यह फॉर्मूला बताता है कि रिजल्टेंट किस तरफ झुका हुआ है। अगर बीटा छोटा है तो रिजल्टेंट P के ज्यादा पास है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, स्पेशल केसेस। यहाँ हम देखेंगे कि जब हम वेक्टर्स के बीच का एंगल बढ़ाते हैं तो रिजल्टेंट R पर क्या फर्क पड़ता है। केस 1, जब दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हों, थीटा इक्वल 0 डिग्री। सोचो तुम एक बॉक्स को 10 न्यूटन के फोर्स से आगे धकेल रहे हो और तुम्हारा दोस्त भी 5 न्यूटन के फोर्स से उसी डायरेक्शन में धकेल रहा है। टोटल फोर्स कितना होगा? फॉर्मूला कहता है R इक्वल्स P प्लस Q। ये वेक्टर एडिशन का मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड है। केस 2, जब दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हन, थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। अब सोचो तुम बॉक्स को 10 न्यूटन से आगे धकेल रहे हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त 5 न्यूटन से उल्टा खींच रहा है। नेट फोर्स कितना होगा? 10 मिनस 5 इक्वल्स 5 न्यूटन। फॉर्मूला से चेक करते हैं, R इक्वल्स P मिनस Q। इसे एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कभी भी P प्लस Q से ज्यादा और P मिनस Q के मॉड्यूलस से कम नहीं हो सकता। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस बचा है, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों। सोचो तुम एक कर को नॉर्थ की तरफ ड्राइव कर रहे हो और तेज हवा ईस्ट से वेस्ट की तरफ कर को साइड में धकेल रही है। यहाँ कोस 90 डिग्री इक्वल 0। फॉर्मूला में डालो तो R इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर्ड प्लस Q स्क्वायर्ड। ये तो पिथागोरस थ्योरम ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फोर्स 3 न्यूटन है और दूसरा 4 न्यूटन और वो परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट 5 न्यूटन होगा। तो यार, आज हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की पूरी कहानी सुनी और समझी। हमने लॉ का स्टेटमेंट देखा जो कहता है कि दो कोइनिशियल वेक्टर्स अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं तो उनका रिजल्टेंट उसी पॉइंट से निकालने वाला डियागोनल होगा। हमने दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव किए,
मैग्नीट्यूड के लिए और डायरेक्शन के लिए ये दो फॉर्मूले तुम्हारे वेक्टर चैप्टर के ब्रह्मास्त्र हैं। फिर हमने 3 स्पेशल केसेस देखे, सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम, ऑपोजिट में मिनिमम और परपेंडिकुलर में पिथागोरस थ्योरम। इस पूरे सफर में हमने देखा कि फिजिक्स रटने की नहीं, समझने और फील करने की चीज है। तो चलो इस पूरे टॉपिक को एक गोल्डन लाइन में बांट देते हैं। डू वेक्टर बनाओ, पैरेललोग्राम सजाओ, डायगोनल खींचो, आंसर पाओ। सिंपल एंड इफेक्टिव। आई होप अब ये टॉपिक तुम्हारे लिए सुपर इजी हो गया है। कीप लर्निंग, कीप हसलिंग फॉर डॉगे। अगर तुम्हें इसका एक साफ सुथरा फुली लेबल डायग्राम चाहिए अपने नोट्स में चिपकाने के लिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना।